आज हम बात करने जा रहे हैं लास्ट टाइम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में कि जो है ये जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 नवंबर 2020 को है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जो है आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से करने हैं। ठीक है, मैं इसमें कोई ये नहीं बताने जा रहा कि आपको एंट्रेंस कैसे देना है या कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने में, ये सब चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं इसमें बस यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको एंट्रेंस में कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। ठीक है, ये जो है मुझे एक बच्चे ने कमेंट करा था जिसका नाम शायद सबा मलिक है, तो जो है वही उस चीज़ के लिए तो मैंने वही सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ। उन्होंने बोला भाई लास्ट टाइम जो है कैसे प्रिपेयर करें कि मतलब एंट्रेंस कैसे अपीयर होए। तो देखिए आपको इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या याद रखनी है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 90 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपको 90 मिनट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने। मैं ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, चाहे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिर जियोग्राफी हो। जैसे कि मैं सबसे पहले सिर्फ इसमें पॉलिटिकल साइंस की बात करूँगा, तो आप उसी हिसाब से जो है ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 90 मिनट्स का आपके पास टोटल टाइम है और 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। ये चीज़ आपको याद रखना है, 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होंगे। एक बात आपको इसमें याद रखनी है, जो एंट्रेंस की जो कट ऑफ होती है आप ये अंदाज़ा मान के चलिए कि 55 प्लस होती है, कोई 100 तो कट ऑफ आती नहीं है। ठीक है, ना ही जो है 80 मार्क्स इतने जो है एक आधी बच्चे के आते हैं, अगर आते हैं तो। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 55 टू 70 के बीच में कह सकते हो ये कट ऑफ रहती है। तो ये देखिए 90 मिनट्स आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए जो 1 मिनट ही है मैक्सिमम, आप ये कह सकते हैं 1 मिनट से भी कम है। तो ये अगर हम इसमें ध्यान रखें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है जो क्वेश्चंस कवर करने हैं वो कवर करने हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, चाहे आप जनरल नॉलेज कह लें। इसके क्वेश्चंस क्या होंगे, आप डायरेक्टली आप इसका आंसर दे पाएंगे। और एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे जनरल अफेयर्स और करंट अफेयर्स का, कि जैसे आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, तो उस क्वेश्चन को दोबारा तुरंत वेरीफाई करके तब उस क्वेश्चन के आंसर को आप सर्कल करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आंसर हमें आता होता है और क्वेश्चन में जो है नॉट वाला आंसर पूछा होता है, तो हम उसमें यस वाला आंसर टिक कर आते, जब घर आके चेक करते तो हमसे वो गलती हो चुकी होती है। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको अच्छे से आपको एक बार याद रखना है, 2 बार तुरंत फटाफट रीड कर लेना। बहुत टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो सबसे पहले आपको जो कवर करना है वो कवर करना है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस अगर आप पॉलिटिकल साइंस का भरा हुआ है आपने, तो सीधी सी बात है जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आएंगे। फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो है थोड़े से होंगे, जियो से भी क्वेश्चन जो है ना के बराबर होंगे। अगर आपने पॉलिटिकल से भरा है तो ठीक है, आपने जियो से भरा है तो आपने उसमें जियो में एरिया ज़्यादा आपको उसमें कवर होना चाहिए। सोशियोलॉजी से भरा है तो आपको सोशियोलॉजी वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आएंगे जनरल अवेयरनेस में सबसे क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर जिससे अप्लाई करा है उससे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या कवर करना है, वो कवर करना है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए अच्छा खासा वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको इसमें क्या याद रखना है, सेकंड नंबर पे जो आप अपेयर होंगे वो अब सॉरी सेकंड नंबर पे आप जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है आपको रीजनिंग पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो सबका स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग बहुत इजी होती है। तो रीजनिंग के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सबसे पहले जितने भी आप उसमें क्वेश्चन करेंगे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ दें उसी वक्त, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आप रीजनिंग में जो जो पार्ट जो है सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। और मैथ्स के भी अगर मैं क्वेश्चन बात करूँ, बहुत बेसिक मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से जिसको आता हो वही अपना जो है मैथ्स के क्वेश्चन उठाएं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ हमेशा हर टॉपिक में याद रखना है, चाहे आप पहले इंग्लिश उठाएं, चाहे आप जनरल अवेयरनेस उठाएं, चाहे रीजनिंग और मैथ्स उठाएं, चाहे सोशल अवेयरनेस उठाएं। ठीक है, मैं यही कहूँगा सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सोशल अवेयरनेस ये वाला एरिया करें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आप क्या उठाएंगे, रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पार्ट होगा, ये आप उठाएंगे। और आप इसमें भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आप जो है, अगर आपने पॉलिटिकल भरा है तो सोशल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएंगे, वो करंट अफेयर्स की तरह एक तरीके से हो जाता है। लास्ट में आप जो है इंग्लिश उठाएंगे। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल।
और अगर पैसेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो ये नहीं कि आप पैसेज के क्वेश्चन शुरू में ही करने लग जाएं, बिल्कुल नहीं। पैसेज के क्वेश्चन हो चाहे इंग्लिश का कोई भी पार्ट हो, आप इसको बिल्कुल लास्ट में उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस पॉइंट में जाता है। तो आपको ये तो चीज़ ध्यान रखना है कि आपको स्कोर जो करना है 55 to 70 के बीच में स्कोर करना है। तो ये स्कोर करने के लिए आपको कम से कम बहुत एरिया स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें आप ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं, याद रखना है आपको जो है बिल्कुल भी तुक्का फिट नहीं करना है। अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है तो अब करंट अफेयर्स के 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको पता ही नहीं है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, आपको नहीं पता इसमें से इसका जो है कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप वो ऑप्शन बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में टिक मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, आप 50-50 कब खेलेंगे, जब आपको लग रहा है कि नहीं ये या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, आपको लग रहा है कि इन 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है, तब आप वहाँ पर जो है 50-50 खेल सकते हैं। अदरवाइज जो है बिल्कुल आप नेगेटिव मत करिएगा, क्योंकि आप जितने भी गलत करेंगे नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा 0.25 होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो है ना, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि आपको कैसे कैसे जो है एंट्रेंस देना है, ठीक है। आई थिंक आपको बातें क्लियर हो गई होगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं एक बार फिर भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और सोशल अवेयरनेस के जो है क्वेश्चंस आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ये जितना भी एरिया है फटाफट हो जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये डायरेक्ट होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के जैसे ही आप आंसर टिक करने जा रहे हैं एक बार तुरंत वेरीफाई कर लीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी वेरीफाई करने में, तुरंत हो जाएगा। और उसके बाद उसको जो है सर्कल कर लीजिएगा। सर्कल लास्ट के लिए मत छोड़िएगा, क्या होता है लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप साथ साथ ही जो है करते जाइएगा, बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस का एरिया उठा लेंगे, करंट अफेयर्स और सोशल अवेयरनेस, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप क्या उठाएंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। सेकंड नंबर पे आपको क्या उठाना है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चंस के ऑप्शन में आपको एक भी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप ये सोच के कर कर आएंगे कि मतलब जो सही कर देते हैं, क्या पता सही हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए जो है नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा बच्चों की हो जाती है। जैसे कि अभी बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं, बच्चे जो है 88 क्वेश्चन अपीयर होकर आए हैं, 88 क्वेश्चन कर कर आए हैं, और जब उन्होंने घर आके चेक करा तो सिर्फ 46 सही हुए। अब जब 46 सही हुए तो देखिए आप कितने गलत हो गए। अब नेगेटिव मार्किंग हो गई तो मार्क्स किस में पहुंच गए, 35 प्लस में पहुंच गए। अगर खाली 46 में रहते क्या पता सिलेक्शन हो जाता, अगर कट ऑफ कम जाती है तो ये आपको याद रखना है कि आपने जितने करें सही करें, 50-50 बहुत कम खेलें, ठीक है। और जो आपको बिल्कुल नहीं पता वो तो किसी भी सिचुएशन में ना करें, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपको समझ आ गया, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये पार्ट बाद में ही उठाएंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो आपको उठाना है वो उठाना है इंग्लिश, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको जो है इंग्लिश का करना है। इंग्लिश का पहले जो है बेसिक्स वाला सारा कर लीजिएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है बहुत ज़्यादा ही आते हैं। 4-4 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, अगर आपको आता हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आते हो तभी टिक करना, अदरवाइज मत करना। नहीं तो बाकी का पार्ट आप इंग्लिश का कर लेना, बाकी पार्ट ईजी आता है, ठीक है। थैंक यू।